सिद्ध संत जिन्होंने की थी ज्ञानगंज की यात्रा, कैसे थे उनके ज्ञानगंज यात्रा के अनुभव तथा कैसा था उनका अलौकिक जीवन। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट्स गाइड में। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। ज्ञानगंज की यात्रा कर चुके जीवित संत अवधूत नादानंद जी, जिन्होंने कहा था यदि मैं इस शरीर को छोड़ भी दूं तो भी पृथ्वी पर रहूंगा और अगले 300 वर्ष तक अपने साधकों का मार्गदर्शन करता रहूंगा। नादानंद जी जब 9 वर्ष के थे, एक दिन वे विद्यालय से वापस घर आए तो उनकी बड़ी बहन ने उन्हें दोपहर का भोजन परोसा। तभी अचानक एक भगवा वस्त्रधारी साधु उनके आंगन में आते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। तभी नादानंद जी की माता ने साधु को भोजन परोसा। तभी साधु ने अपने थैले से एक काला कटोरा बाहर निकाला। भोजन कर लेने के बाद उन्होंने जब कटोरा अपने थैले में रखने के लिए उठाया तो नादानंद जी ने बड़े विनम्र भाव से उनका कटोरा मांगा तो साधु मुस्कुराए और बोले, एक दिन कटोरा तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। साधु ने मुस्कुराते हुए बालक को आशीर्वाद दिया। अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अवधूता में वे स्वयं लिखते हैं कि जिस दिवस वे साधु से मिले थे तभी से वे उन साधु जैसा बनने के विषय में सोचने लगे थे। अक्सर वे स्वयं को हिमालय पर्वत की चोटी पर साधना करते देखते थे। नादानंद जी की गुरु तारामाई ने उन्हें दीक्षा देकर निर्देश दिया था कि जीवन में कभी भी भिक्षा मत मांगना, दान में पैसे मत लेना, स्वयं को पूर्णतः भाग्य और अनुग्रह पर छोड़ देना। यदि भोजन आप तक स्वयं आता है तो ठीक है, अन्यथा सहज उपवास का पालन करना। अपनी अखंडता के साथ कभी भी समझौता मत करना। अपने गुरु से ज्ञान लेकर बिना किसी धन के नादानंद जी निकल पड़ते हैं हिमालय की दुर्गम यात्रा पर। तभी यात्रा में एक संत स्वतः उनके पास आए और कहा कि मैं भृगुराज परमहंस हूँ और आपके लिए ज्ञानगंज से महातपा जी का संदेश लाया हूँ। महातपा गुरु जी आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं और वे आपको श्री विद्या की उच्च साधना में दीक्षित करना चाहते हैं। मैं आपको ज्ञानगंज ले जाने आया हूँ। दोनों ने ज्ञानगंज के लिए यात्रा प्रारंभ की। भृगुराज परमहंस जी ने उन्हें बताया कि उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे तो सूर्य से ऊर्जा एकत्रित करते हैं और भोजन नहीं करते। परमहंस जी ने नादानंद जी को एक कांच का टुकड़ा दिखाया और कहा कि इस कांच के टुकड़े को सूर्य विज्ञान के अनुसार ही तैयार किया गया है। 3 दिनों तक ये ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब मैं आपको 3 दिवस के बाद ही मिलूंगा। तुम्हें 3 दिन तक भूख या प्यास भी नहीं लगेगी। सूर्य के रूप में देवी ललिता तुम्हारी देखभाल करेंगी। 3 दिन बाद चौथे दिन परमहंस जी पुनः नादानंद जी को मिलने आते हैं। कुछ दिनों तक कठिन यात्रा के उपरांत वे दोनों ज्ञानगंज पहुंचते हैं। ज्ञानगंज पहाड़ों से घिरी घाटी में एक असाधारण आध्यात्मिक केंद्र है। ज्ञानगंज की सिद्धाश्रम नाम की एक अन्य शाखा भी है। नादानंद जी बताते हैं कि उस समय ज्ञानगंज में लगभग 150 साधक थे। महातपा जी आश्रम के प्रमुख थे। उनकी आयु का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन था। परमहंस जी नादानंद जी को एक लामा की गुफा में ले जाते हैं। ये लामा 300 वर्षों से एक ही आसन में समाधि में थे। नादानंद जी लामा जी के संरक्षण में कुछ दिनों तक रहते हैं तथा उन्हें प्राणायाम के अभ्यास के साथ ही साथ श्री विद्या में भी दीक्षित किया जाता है। आपको बता दें कि इस विद्या का संबंध तंत्र योग व वेदांत से है। अत्यंत कठिन व असाधारण विद्या पूर्ण कर देने के बाद लामा जी ने नादानंद जी से कहा, अब तुम्हें संसार में लौटना होगा तो तुम्हें ठीक वैसे ही रहना होगा जैसे कमल का पत्ता पानी में तैरता है। इस साधना की सज्जित ऊर्जा से दूसरों का हित करना है। तत्पश्चात नादानंद जी को महातपा जी की गुफा में ले जाया गया। गुफा सुगंध से भरी हुई थी। महातपा बाबा जी ने उनसे कोई भी बातचीत नहीं की, बस चारों ओर ओम की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। नादानंद जी ने ओम की इस ध्वनि को बाबा जी का आशीर्वाद समझकर प्रणाम किया तथा वहाँ की सकारात्मक शक्तियों व बाबा जी के आशीर्वाद लेने के बाद वे वहाँ से वापस लौटते हैं। नादानंद जी ने पुस्तक में लिखा है
कि गुरु आपको स्वयं चुन लेंगे और जब वे आपके पास आए तो स्वयं को कभी मत रोकना, अपने अस्तित्व में उन्हें प्रवेश करने देना। तो ऐसे सिद्ध संत के विषय में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।